Yes, good morning everybody. Yes, I am Abhay Rathore and once again I am going to start the series of grammar. और जो फर्स्ट क्लास मैंने लिया था उसमें वॉइस सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने क्लियर किया था। आज आप लोग को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट जिसका वॉइस बनता है वहां से हम लोग शुरू करेंगे। सो द थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरा आपका ये वॉइस होगा और ये होगा हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, फॉर वॉइस यू नीड टू अंडरस्टैंड सम टेक्निक्स। कुछ चीजें जो आपको याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर जब उसको हम लोग जब वॉइस में आप चेंज करेंगे तो वर्ब 3 हमेशा V3 होगा। और थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं, अगर आप टेंस किसी का अगर छूटा हुआ होगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट जो भी टेंस होगा उसके लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, ये आपको पहचान रहता है। सो लेट्स स्टार्ट एंड द स्ट्रक्चर of active voice. It is the structure of tense, that is subject plus has oblique have plus V3 plus object। ये जो स्ट्रक्चर है आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये टेंस का भी स्ट्रक्चर है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर है? इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, सब्जेक्ट प्लस, अब जोर से बोलिए, हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय एंड प्लस ऑब्जेक्ट। One thing that is very important, you need to understand that here you have already V3 and V3। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट का जो वॉइस बनाना होगा या कोई भी परफेक्ट टेंस का वॉइस बनाइएगा उसमें आपको V3 के लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि V3 दिया रहेगा। ऐसा ये मतलब नहीं कि आप V3 याद नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट से नहीं आए। नाउ लेट्स गो फॉर द एग्जांपल। सी हैज written some books। She has written some books। So she is, हाँ यहां पर थोड़ा सा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। C is subject, has is auxiliary verb, written is V3 I mean मेन verb का तीसरा रूप आपको दिया हुआ है, and some books that is object। क्लियर? सो दिस ऑब्जेक्ट, पहले वॉइस का जो मैं आपको टेक्निक बताया हुआ हूं, मैं साइड में फिर से बता देता हूं कि जो सब्जेक्ट होता है वो किसका स्थान ले लेता है? ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट किसका स्थान ले लेता है? सब्जेक्ट का। ये सबसे पहला आपको रूल याद रखना है। तो यहाँ पर सम बुक्स दिया हुआ है, तो सम बुक्स हम सी की जगह पर ले आएंगे और ये हो जाएगा सम बुक्स। नाउ हैज एंड हैव, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट बन के आ गया यहाँ पे, ये क्या है? प्लूरल है। इसका मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, इसलिए हैज का प्रयोग नहीं करे, क्या होगा? हैव होगा। सम बुक्स हैव। फिर आपको स्ट्रक्चर में बीन दिया हुआ है, बीन V3 ऑलरेडी इज गिवन, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। तो रिटन बाय हर, इट्स क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल, लाइक ही has had a cup of tea। he has had a cup of tea। यहां पर देखिए क्या है? एक कप ऑफ टी। समझ में आ रहा है ना? हाँ, पूरा एकदम नॉर्मल रहना है। एक कप ऑफ टी यहां पर लेना है, एक कप ऑफ टी। हैज बीन तो होगा ही, क्योंकि टी है, टी इज अ मटेरियल नाउन ना। कोई भी मटेरियल नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, जब सिंगुलर होगा तो वहां पे सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब होगा, इसलिए हैज का यूज हुआ है, हैज बीन। अब ये चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैड है ऑलरेडी V3 दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। एक कप ऑफ टी हैज बीन हैड बाय, ही का क्या होगा? हिम होगा। ये हैड का मतलब समझ में आया आप लोग को? नहीं आया? हाँ, देखिए मैं समझाता हूँ। सम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई आई हैव गिवन हैड हियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हैज और हैव होता है ना, हैव स्पेशली HAV हैव, ये आपको मेन वर्ब का भी काम करता है, ठीक है ना? और जब वो मेन वर्ब का काम करेगा तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? ये हैव, हैड, हैड। और हैव का मतलब होता है कुछ भी लेना। जैसे क्या है? प्लीज हैव अ लुक,
नहीं, जैसे प्लीज हैव ए कप ऑफ टी, प्लीज हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इन तरह का जो सेंटेंस आप बनाते हैं, तो हैव का मतलब आप यूज कर सकते हो, जैसे आप लोग यूज प्रिंस को देखो, टेक, टुक, टेकन, समझ में आ गया। इसी टेक की जगह पर हमने हैव का यूज किया है, टेक की जगह पे हैव का प्रयोग किया है, तो बिकॉज टेक का भीतरी टेकन होता है, इसलिए हैव का भीतरी क्या होगा, हैड होगा। ठीक है ना, तो ये आपको समझना है। इसीलिए यहां पर हमने अगर ही हैज हैड की जगह पे हमने अगर इसको टेकन यूज करता, अगर हम यहां पर क्या यूज करते हैं, टेकन, समझिए इसको, टेकन, तो यहां पर फिर एक कप ऑफ टी हैज बीन, यहां हैड नहीं होगा, क्या हो जाता है, टेकन हो जाता है। अब तो क्लियर हो गया ना। तो टेकन की जगह पे हमने हैड का प्रयोग किया, बिकॉज हैव, हैड और टेक, टुक, टेकन, इट्स वेरी क्लियर, राइट। इट्स अ कॉमन सेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट एक सेंटेंस है कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, नहीं, सभी छात्र कहते हैं कि सर ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस इज वेरी फेमस, everybody thinks that I have common sense, but when you really think about that particular person, that every sense is present inside him, but common sense is not there, because common sense is the best sense। अगर आपके पास common sense है तो आप हर चीजों को समझ सकते हैं। आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये कॉमन सेंस है कि हमें मेहनत करना पड़ेगा, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज, क्योंकि बहुत इजी स्ट्रक्चर है तो हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी ले लेंगे, बिकॉज नेगेटिव लेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हैज हैव के बाद नॉट लग जाएगा, इंट्रोगेटिव लेंगे तो हैज हैव पहले आ जाएगा। क्लियर है, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस, लाइक राम हैज नॉट हेल्प्ड देम, राम हैज नॉट हेल्प्ड देम। यहां पर देखिए फिर वही बात है कि देम जो है, देम ये ऑब्जेक्टिव केस में, बिकॉज इट इज ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, it will take the place of subject, so it will just change into nominative case, that is subjective case। तो them सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, तो them से शुरू नहीं करेंगे, they से शुरू करेंगे, बिकॉज them का जो नॉमिनेटिव केस होता है वो क्या होता है, they होता है। यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ये आप लिखे थे उस दिन जो मैं बताया था, हाँ, उसको ध्यान में रखना है हमेशा, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, तो आई जो होगा ना ऑब्जेक्ट बनेगा मी, अगर इसी का प्लूरल वी होगा तो अस, यू होगा तो यू ही रह जाएगा, और फिर ही होगा तो हिम हो जाएगा, और इसको मैं हटाता हूं यहाँ पे, डोंट वरी। सी होगा तो हर हो जाएगा, इट होगा तो इट ही रहेगा, और लास्ट में एक दे होगा तो देम। दिस ऑल नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ये जितने भी यहां मैं लिखा हूं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये कभी भी ऑब्जेक्ट के जगह पे नहीं आएगा, बिकॉज ये नॉमिनेटिव केस में है। इसी का जो सेकेंड फॉर्म है अकॉर्डिंग टू केस, वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो जब ये मी बन के आएगा तो वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा। इफ यू आर trying to be the expert of active and passive voice, then you should be also expert that how he becomes him and she becomes her. You need to understand and remember also. आपको याद भी करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। पहले समझ लीजिए, समझ के प्रैक्टिस करिएगा तो अपने याद रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर इसीलिए देम क्या हो गया, दे हो गया। अब दे हो गया तो एक्चुअली जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ना कि सब्जेक्ट के अनुसार। मतलब ये वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब। आप कह सकते हो कि कभी कभी क्या होता है ना कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगा, वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, जब देयर से सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है। नहीं, नॉर्मली कहा जाता है ना कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल तो ये भी प्लूरल। लेकिन जब सेंटेंस देयर से स्टार्ट होगा, देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, तो वहां पर किंग के अनुसार वाज आया। देयर वर ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, देयर वेयर ए लॉट ऑफ किंग्स, देयर वेयर मेनी किंग्स। जब मेनी किंग्स हो गया, ए लॉट ऑफ किंग्स हो गया, ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, तो उसी के अनुसार वहां पर वर हो गया, WERE। क्लियर है? इसीलिए कहीं कहीं ये चीज थोड़ा सा हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि दे आ गया तो हैज नहीं आएगा, क्या आएगा? हैव। तो दे हैव नॉट बीन, हाँ, हेल्प तो यहाँ पर दिया ही हुआ है, HELP, हेल्प्ड बाय राम। राम इनफैक्ट नाउन है, इसलिए उसका केस में कोई चेंज नहीं होता है। जो प्रोनाउन होता है उसका चेंज होता है। तो आपको इतना ही याद रखना है
ये इसके अलावा कुछ भी रहेगा ना तो वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दिस इज योर नेगेटिव सेंटेंस। आफ्टर नेगेटिव सेंटेंस आई विल गो फॉर द इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो हैज है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या लिख देंगे, हैव वी कॉल्ड योर फादर। क्या हम लोग आपके पिताजी को बुला चुके हैं। इट्स वेरी इजी सेंटेंस। अब यहां पे देखिए क्या होता है, तो अब योर फादर ये पूरा एक साथ आएगा अगर हम उधर ले जाएंगे तो, ठीक है। अब यहां पर योर जो है ना, ये आपको यू का ही क्या है, वो कौन सा केस है, वो बीच वाला जो कहते हैं ना नॉमिनेटिव, उसका पॉजेसिव केस है ना। तो ये आपको पॉजेसिव केस में, पॉजेसिव केस में इसके बाद देख रहे हैं योर फादर, तो इसको हम अलग अलग नहीं करेंगे। योर फादर पूरा ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या ये ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा इधर चला जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, योर फादर से पहले हैज लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर है। हैज योर फादर बीन कॉल्ड बाय अस। यहां पर प्रिंस समझ में आ गया, अस, बिकॉज यहां पे हम लोगों ने वी को अस दिया हुआ ऑब्जेक्टिव केस, और वो आपको याद करके रखना पड़ेगा। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक सेंटेंस अगर आप इसके बाद आप ले लेते हो WH फिफ्थ में, जैसे हम लिखते हैं कि when have you हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, helped the poor। ओके, सो when have you helped the poor। अब देखिए when का when रहेगा, और the poor, the rich, the blind, the lame, ये सब द लग जाता है तो प्लूरल हो जाता है, और जब वो प्लूरल हो गया तो वर्ब भी उसके साथ क्या होगा, प्लूरल। तो when have the poor, जोर से बोलिए, हाँ वेरी गुड, been helped by you। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ग्रामर है ये, इसके साथ में आपको थोड़ा सा स्पोकन का भी ये एक कभी कभी टेक्निक देता जाऊंगा कि जैसे बहुत मैं देखता हूं ना कि लोकल लेवल पे लोग हेल्प को हेल्पेड बोल देते हैं, हेल्पेड। जस्ट ट्राई टू मेक योर प्रोनाउंसिएशन वेरी परफेक्ट। डोंट स्पीक हेल्प, इट्स हेल्प्ड ना, इट्स हेल्प्ड। ओके, हाँ। अब देखिए नेक्स्ट, हाउ हैज he solved this question? How has he solved this question? अब यहां पर देखिए this question it is at the place of object, so it will come at the place of subject। समझ में आ रहा है ना? Yes or no? Yes sir। हाँ, बिल्कुल कनेक्ट रहिए आप हमसे, दिक्कत हो तो पूछिए। यहां पर क्या होगा, हाउ, दिस क्वेश्चन है इसलिए सिमिलर है, इसलिए हैज। हाउ हैज this question been solved by him। ही है ना, इसलिए यहां पर him हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, एक लास्ट में बताता हूं, who से रहेगा शुरू, कि who has, है ना, who has stolen your bicycle, BICYCLE। आपका साइकिल किसने चुराया है, तो इसको देखो हु क्या हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, बाय हुम, क्योंकि एक ही साइकिल है। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, आप यू देखते हैं तो लगेगा कि हैव हो जाएगा, क्या होगा, बट ऐसा नहीं होता है। इसके साथ योर, माय, देयर, इसके बाद जो वर्ड रहेगा उसके अकॉर्डिंगली है ना वर्ब यहाँ पर लगेगा। तो बाय हुम हैज योर साइकिल, हैज योर बाइसिकल, BICYCLE, बाइसिकल बीन स्टोलन। ठीक है, पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसको आप लोग पहले लिख लीजिए, मैं थोड़ा साइड भी हो जाता हूँ, बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स इसको मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। Well dear, once again I'm in front of you all। इसको लिख लीजिए, सिंपल सा है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा जो शिफ्टिंग होता है सेंटेंस का, कहां पर बिन लगेगा, कहां पर
हाँ, कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं एक एक करके थोड़ा बता दूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम बुक्स हैव बीन रिटन बाय हर, तो इसमें तो ठीक है, लेकिन जब नॉट वाला सेंटेंस आ जाएगा, जैसे यहाँ पर है कि राम हैज नॉट हेल्प देम, तो दे हैव नॉट बीन, तो कभी कभी क्या होता है लोग दे हैव बीन नॉट, इस तरह का भी कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहां पर नॉट का प्रयोग होगा और सेंटेंस कैसे बनेगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एंड आई होप दैट प्रेजेंट टेंस इज ओवर नाउ इन वॉइस, बिकॉज फर्स्ट सेशन में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट इज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्लास लिया था। ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो प्रेजेंट पूरा खत्म हो गया, और इसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी स्टूडेंट्स इसको ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसको बार बार देखें, माइंड में सेट करो। और कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आप सुनिएगा भी ना लेक्चर को, तो वो आपके माइंड में फीड हो जाएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको करना है। और वर्ब का रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अगर पूछूं, जैसे आप बताइए, तो एक वर्ब मैं आपको पूछ रहा हूँ, जैसे बिल्ड का क्या होगा, भेटू भितरी, आपसे नहीं पूछ रहे, इनसे पूछ रहे हैं। बिल्ड BUILD बिल्ड होता है ना, हाँ इधर कोई बताएंगे? यस नहीं, बिल्ट होगा, यस BUILT बिल्ट होगा, ठीक है ना, BUILT। अच्छा बताओ तो कट का क्या होगा? कट, CUT कट, कट 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 कट, पुट पुट पुट, ठीक है ना। बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ के आना है, पढ़ो अच्छे से, ठीक है, बिकॉज बेसिक अगर कमजोर रहेगा ना तो आगे बहुत दिक्कत होगा। I have seen a lot of the students that don't have basic knowledge, but they are preparing for UPSC. Okay, I have seen a lot of the students, they don't have basic English, but they are preparing for English, means professor. Sir, I want to be an English professor. Sir, I want to crack competitive exams like MAT, CAT and Bank PO. So what I say you that you need to रिवाइज टाइम एंड अगेन, आपको रिवाइज करने की जरूरत है। ये कोई बहुत, चूंकि याद करने का चीज है, तो जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे, इसको समझेंगे नहीं, और याद करने के बाद आपको इसको यूज करना है, तो 4-5 सेंटेंस उसको बना लेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। यस, शट शट शट, यस, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, आई कांट से 100% बट ऑलमोस्ट। बट इज नॉट ए वर्ब। पहले तो आपको ये समझना होगा ना कि जो वर्ब होगा, देखो यही सब गलती कर देता है, नहीं, पहले तो ये समझो कि वर्ड क्या है, नहीं, वो वर्ड वर्ब होगा तब ना उसका V1 V2 V3 होगा, नहीं। अब कहोगे SO का क्या होगा ना, एंड का क्या होगा, दिस इज वेरी रॉन्ग अप्रोच, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, आपने गलती भी किया तो आपने अच्छा एक क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, कि मैं सबको अपने इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि आपको पहले ये सोचना है कि ये वर्ब है कि नहीं, वर्ब होगा तब उसका V1 V2 V3 V4 या V5 होगा। एक स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि सर कोई चीज याद क्यों नहीं रहता है, तो डू यू वांट टू लिसन, एक मोटिवेशनल चीज मैं आप लोगों को बताया था कि याद क्यों नहीं रहता है। एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं आपके इस ग्रामर के साथ, बिकॉज यहाँ भी याद करने की बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, याद एक्चुअली कुछ नहीं रहता है, ये रियलिटी है। याद रहने का एक रीजन होता है। जैसे जब भी मैं सभी स्टूडेंट को बोल रहा हूं, जब भी आप घर से निकलते हो ना, ऐसा क्या चीज है जो हमेशा याद रहता है, या निकल भी जाते हैं घर से तो देखते कि मिस हो गया, अरे मेरे पास नहीं है, मोबाइल फोन। आप किसी कॉलेज में चले जाओ जहां पे मोबाइल अलाउड है, तो हर के पॉकेट में पेन भूल जाएगा, किताब भूल जाएगा, कॉपी भूल जाएगा, लेकिन मोबाइल नहीं भूल सकता है। व्हाई? बिकॉज यू यूज दैट मोबाइल ए लॉट ऑफ टाइम। आप उस मोबाइल को बार बार यूज करते हैं, है ना। घर पे आप जब भी रहते हैं तो मोबाइल में कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ देख रहे होते हैं। इन द सेम वे माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन यू यूज समथिंग मोर एंड मोर, जब आप किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे ना, तो वो यूज टू हो जाता है, वो आपके लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। दैट बिकम्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, एंड देन नो वन कैन फॉरगेट दैट थिंग। सो इफ यू यूज दिस एक्टिव एंड पैसिव वेरी मच, सो मेनी टाइम्स, यू विल नॉट फॉरगेट। मैं क्यों नहीं भूलता? नहीं, व्हाई? बिकॉज आई रीड मोर, आई टीच मोर, मैं हमेशा पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो ये मेरे लाइफ का एक पार्ट हो गया है। तो जब आपके लाइफ का कोई पार्ट बन जाएगा ना, उसे याद करने की जरूरत नहीं है, वो आप भूलोगे नहीं। कभी कभी होता है ना, अभी नया साल हुआ है, सभी क्या हमको कभी भूलोगे नहीं ना, वो है तुम लोग का कहीं दोस्ती वोस्ती आपस में होता है नहीं, हेलो हाय ना, कोई भूल नहीं तो गया मुझे। अरे भूलना मतलब याद करो ही नहीं ताकि भूले। जिस चीज को आप याद करोगे गारंटी है भूलोगे। आपको समझना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड।
चाहे वो कोई इंसान हो, कोई सामान हो, आपका पढ़ाई लिखा हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड। वंस यू अंडरस्टैंड यू विल नॉट फॉरगेट। एक बार अगर समझ गए ना तो आप फिर नहीं भूलिएगा। बहुत देखिएगा मैथमेटिक्स में जो कभी वो नहीं भूलता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं भूलता है, वो बार बार रिवाइज करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, lastly I want to conclude this session that if you don't like to forget anything, then don't like to forget to revise that thing। तो आपको उस चीज का रिवीजन करना नहीं भूलना है। अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, दो वर्ड हमेशा याद रखना, किसी चीज को हमेशा जीवन में रखने के लिए यू शुड बी कमिटेड एंड रिपीटेड। आपको कमिटेड रहना है, मुझे करना है। रिपीटेड मतलब रिवीजन करना है। जब भी आप कमिटेड हो गए, रिपीटेड हो गए ना, तो ऑटोमेटिकली आप उसको नहीं भूलेंगे। सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड नाउ क्यों हम भूलते हैं किसी चीज को। आप उसका यूज नहीं करते हैं। कोई अपने पापा मम्मी का नाम भूलता है? कोई बच्चा से पूछ लो व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो सर माय फादर्स नेम इज, जो भी होता है तुरंत बता आता है। लेकिन वहीं पूछ लो नहीं कि व्हाट इज मतलब व्हाट इज मतलब कुछ भी ले सकते हैं, या फिर हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं। या फिर घर से ही ले लेते हैं कि पापा का नाम तो पता है लेकिन पापा के बाबा का नाम बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रैंड फादर ऑफ योर फादर, भूल जाएगा। याद भी होगा तो याद पाएगा कि पापा का नाम, फिर पापा का नाम, फिर उसके बाबा का नाम, वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन उसी को अगर बार बार, जैसे आप जीके जीएस पढ़ते हैं, नहीं आप मुगल एम्पायर पढ़ते हैं, उसमें आप स्टार्ट करते हैं ना, जैसे कहां से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले बाबर से। बाबर का बेटा क्या नाम है? हुमायूं। हुमायूं के बाद, तो इसी तरह से आपको याद है। क्यों? बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश भी वही चीज है। इंग्लिश भी कोई ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया आपको जीवन भर याद रहेगा। इंग्लिश ऑल्सो नीड्स a lot of revision, and if you are a man of revision, right, then automatically you will remember everything. So I think with this word, thank you very much and wish you all the very best.